नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू नाली पानी के पास बार बार हो रहा बाधित। मार्ग को खोलने में जुटी जिला प्रशासन और बीआरओ की टीमें। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ ही 225 स्थानों पर लगाया जाएगा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आधुनिक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग उपकरण किए वितरित। उपकरणों की मदद से बीमारी की पहचान और निःशुल्क जांच सुविधा की जाएगी उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी जिले की। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू नालू पानी के पास लगातार भूस्खलन के चलते बार बार बंद हो रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के बंद होने से अन्य क्षेत्रों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट रहा है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और बीआरओ मार्ग को खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मौके पर जेसीबी मशीनें भी तैनात की गई हैं। वहीं यमुनोत्री हाईवे भी बारिश होते ही बंद हो रही है, जिसके चलते दोनों ओर वाहन फंस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके तहत भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिनों का सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसमें रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के 225 स्थानों पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की सभी ग्राम सभाओं में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके और हमारे 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम लोग 15 दिन का एक पखवाड़ा चला रहे हैं। बहुत बड़ा अभियान है कि लगभग 225 स्थानों पे हम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले हैं, जिसमें कि सामाजिक संस्थाएं भी भाग लेंगी, हमारे शिक्षण संस्थाएं भी भाग लेंगे, एनजीओ के लोग भी भाग लेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हम चलाने जा रहे हैं। साथ में हम सभी ग्राम सभाओं में उत्तराखंड की एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए भी एक सीमा स्तर पे एक पूरा चार्ट प्रकाशित किया जाएगा कि किस ग्राम सभा में कौन सा डॉक्टर जाएगा, कौन सा सीएचओ जाएगा, एक दिन में कितने कार्यक्रम होंगे। और मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों को इसमें जो है लाभ दिया जाएगा। साथ में हम इस साल ये भी कर रहे हैं, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत निःशुल्क जांचें कराई जा रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब और सशक्त स्वास्थ्य सुविधाएं जोड़ी गई हैं। देहरादून सीएमओ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आधुनिक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग उपकरण वितरित किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन उपकरणों की मदद से लोगों को गाँव में ही निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध होगी। समय पर बीमारी की पहचान और उपचार संभव होगा। प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय जांच सुविधा मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सभी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे सीएचओ हैं, हमारी नर्सें हैं। इस आपदा की घड़ी में सबने बहुत अच्छा तालमेल से काम किया है और आज देहरादून के हम सभी सीएचओ को एक टेस्टिंग मशीन दे रहे हैं जिसका नाम है POCT। ये मशीन लगभग 28 टेस्ट फ्री करेगी और ये लोग गांव-गांव जाके जो भी व्यक्ति बीमार है या जिसके टेस्ट अनिवार्य कराने हैं उनके टेस्ट कराएंगे, उनकी रिपोर्ट भी वहाँ पे देंगे।
प्रदेश में लगातार हो रही बरसात का असर देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। यहां बारिश से तहसील क्षेत्र के टिमली गांव, धर्मावाला और अन्य जगहों में दर्जनों कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं कुंजा और आदुवाला गांव में भी बरसात के चलते कुछ मकानों की दीवारें ढह गई, जबकि कुछ मकान खतरे की जद में आ गए हैं, जिसके कारण यहां कई परिवार खतरे की जद में रहने को मजबूर हैं। वहीं आसन नदी के उफान पर बहने से भू कटाव के कारण कई बीघा कृषि भूमि भी नष्ट हो गई है, जिसका तहसील प्रशासन आकलन करने में जुटा हुआ है। बारिश से हुए नुकसान को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हमारा मकान गिर गया, पड़ोसियों ने आकर हमारी मदद करी, इंटा वंटा लगाई और बढ़िया बुढ़िया लगाई। ज़्यादा सामान पड़ोसियों के यहाँ रखा हमने और बहुत बात क्या बहुत नुकसान होगा। चन्ना भी गिर गया और द्वाल भी गिर गई। बकरियाँ थी वो तो शुक्र से हमने बकरियाँ निकाल ली। यहाँ बरसात के मौसम में और तेज बारिश की वजह से जो कच्चे आवास हैं ग्राम पंचायत पीली के लोगों के, कुछ मकान गिर गए हैं। कच्चे आवास में लोग रहते हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, कुछ उनके आवास बारिश की वजह से ढह गए हैं और कभी भी ऐसे और आवास हैं जिनकी बरसात में गिरने की आशंका है। और खासकर मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो कच्चे आवास गरीब लोग हो गए, मजदूर लोग हो गए, बारिश के कारण गिरे हैं, उनको सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का प्रयास रहेगा। उधर तहसीलदार विवेक राजौरी ने बताया कि प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरित की जा रही है। बाकी लोगों के नुकसान का आकलन करने के बाद चेक वितरित किए जाएंगे। तहसील विकास नगर अंतर्गत जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है नदियों का पानी उफान पर है। अभी टिमली में भी जो है लगभग 12-13 मकान जो है वो आंशिक क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनका तत्काल ही उनको मुआवजे की राशि वितरित कर दी गई है। कृषि भूमि को कृषि भूमि का नुकसान के लिए भी राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि जो भी नुकसान हुआ है उनके द्वारा वो अवगत कराएंगे और फिर नियमानुसार जो है उस पर मुआवजा दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बदलाव दिख रहा है। सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हुई बारिश के कारण पारा और भी गिर गया है। बदलते मौसम में और तापमान में आ रहे बदलाव के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके चलते इन दिनों अस्पतालों में बुखार, खांसी व जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसको सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर नजर आ रहा है। देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने कहा, जनपद में पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। जल जनित रोगों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। दवाइयां व अन्य तरह के उपकरण पर्याप्त हैं। जो बरसात के मौसम में दो तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। एक तो जो मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वो होती हैं, जिसको डेंगू और मलेरिया की अगर हम बात करें तो उसके संबंध में पूर्व से ही हमारी जो टीमें हैं, आशा हैं, हमारे डेंगू वॉलेंटियर्स हैं, हमारे अन्य जो वॉलेंटियर्स हैं, वो सब उसमें लगे हुए क्षेत्र में हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं और जहाँ कहीं भी अगर केस मिलता है तो कंटेनमेंट की एक्टिविटी भी, निरोधात्मक जो कार्रवाई है वो भी उनके द्वारा की जाती है। तो ये लगातार कार्रवाई जो हमारे द्वारा चल रही है और मानसून का सीज़न शुरू होने से पहले ही सभी हमारे जो MOIC हैं सबको निर्देशित कर दिया गया था कि पर्याप्त मात्रा में एंटी डायरियल जो ड्रग्स हैं, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं जनजनित रोगों में डायरिया होना, डिसेंट्री होना और टाइफाइड होना ये कॉमन है। तो भारत के प्रथम गांव माणा में आयोजित 4 दिवसीय वॉलीबॉल और कैरम प्रतियोगिता का समापन हो गया है। फाइनल मुकाबले में नेपाल की टीम ने गढ़वाल स्काउट को कड़े संघर्ष में 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में गढ़वाल स्काउट, ITBP, कुमाऊं रेजिमेंट और नेपाल की टीम सहित 8 टीमों ने भाग लिया। विजेता नेपाल टीम को 21,000 रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई। इसके साथ ही उपविजेता गढ़वाल स्काउट को 5100 रुपये नकद और ट्रॉफी प्रदान की गई। कैरम प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। कैरम एकल विजेता को 11,000 रुपये जबकि युगल विजेता को 5100 रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई। भारत के प्रथम गांव माणा में
हमारे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर चार दिन की वॉलीबॉल प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें 8 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें कैरम भी प्रतियोगिता कराई गई और जिसमें हमारी स्थानीय टीम जो रही वो उन्होंने इसमें विजय हासिल की। वॉलीबॉल की विजेता टीम नेपाल के खिलाड़ी अतुल कुमार ने बताया कि मैच बेहद रोमांचक रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। जो माना गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता खेली गई, उसमें हमने गढ़वाल स्काउट को हरा के विजय प्राप्त की। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।